हे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। और आज जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसे जानकर, उसे समझकर शायद आप और भी अच्छे होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक भावना छुपी होती है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उसी में से हम आज आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताने आए हैं जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस। दोस्तों, अर्थराइटिस भी आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अर्थराइटिस होना, जोड़ों में दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन हो गई है और आपको हर घर में ये देखने को मिल जाती है। दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम के पीछे क्या भावनात्मक कारण है वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप अर्थराइटिस के लक्षण जान लीजिए। अर्थराइटिस में जो है जोड़ों में भयानक दर्द होता है, अकड़न होती है, जैसे जोड़ आपस में चिपक गए हैं और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसका जो कारण होता है दोस्तों, आपके मन में छुपी आलोचना होती है। जब भी आप किसी की आलोचना करते हैं, अपने मन ही मन, दूसरों से नहीं, दूसरों के सामने आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में आपने किसी के प्रति कोई आलोचना रखी हुई है, या सबसे पहले आलोचना अपने से ही शुरू होती है कि मैं इस काम को गलत कर देता हूँ, मेरे से कोई काम परफेक्ट नहीं होता है, ये काम करने वाला था लेकिन मेरे से नहीं हुआ। ये जो हम अपने प्रति आलोचना करते जाते हैं ना दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। मान लो पूरे दिन में आप 10 काम कर रहे हैं, आपने 8 काम परफेक्ट कर दिए, लेकिन आपका ध्यान वहीं जाएगा जो 2 काम आपसे गलत हुए, और उस 2 कामों के बारे में आप बार बार सोचते रहेंगे और अपने प्रति आलोचना करते रहेंगे कि क्यों किया, क्यों मुझसे ये काम गलत हो गया, मैं उस काम को परफेक्ट क्यों नहीं कर पाया। तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब अपने प्रति पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहते हैं लेकिन हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ये आलोचना का कारण बनती है। मान लो रोज 2 गलतियां हो रही हैं तो वो इकट्ठी होती गई, आप उसके बारे में सोचते जाते हैं, पता नहीं मेरे से बार बार ये गलती क्यों हो रही है, तो ये फिर आलोचना बन जाती है दोस्तों धीरे धीरे। ऐसा हमारा ह्यूमन माइंड होता है, वो हमेशा नेगेटिव चीजें पहले देखता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सही करने की कोशिश करता है। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, पर वो चीजें इसलिए याद कराता है ताकि अगली बार आपको गलती ना करे, लेकिन आप उसे अपनी आलोचना बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीमारी का और प्रॉब्लम का कारण बन जाता है दोस्तों। फिर आ जाइए कि दूसरों के लिए आलोचना। अगर सामने वाले ने कोई गलती कर दी तो हम उसके प्रति आलोचना करते हैं कि वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, तो हम उसके प्रति भी अपने मन में जो है आलोचना भर लेते हैं। थोड़ी नफरत या ईर्ष्या भी उसके प्रति हम अपने मन में भर लेते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध थे ना, उन्होंने एक ही बात कही थी कि गुस्सा हम दूसरों के प्रति करते हैं, लेकिन वो गुस्सा सबसे पहले हमें ही जलाता है। वो हमारी नसों में, हमारे खून को जलाता है, खून में एसिडिटी को बढ़ाता है। तो गुस्सा आप दूसरों पर कर रहे हैं उससे, लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो गुस्सा आपको ही अंदर अंदर जला रहा है। इसी तरह से कोई भी भावना अगर आप किसी और के प्रति रख रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाती है, सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो आप अपने दुश्मन मत बनिए, आप इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कीजिए। हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे ठीक करना है। सबसे पहले तो आप ये समझना शुरू कर लीजिए कि परफेक्शनिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो जन्मा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलती ना की हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, सबसे गलतियां होती हैं। कहावत सुनी होगी, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? तो इसलिए इंसान से तो गलतियां होती ही हैं। गलतियां ना करे तो वो भगवान बन जाएगा। इवन भगवान भी जब इस धरती पर आए थे उनसे भी शायद गलतियां हुई हैं, हम नहीं जानते, हुई होंगी। मानव जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होती हैं, बस हमें चाहिए कि हम उस गलती को सुधारें। अपने प्रति आलोचनात्मक व्यवहार हम अपने मन में ना रखें। तो दोस्तों, ये होता है कारण, यानी आलोचना जो होती है, चाहे वो आपके अपने प्रति हो या किसी दूसरे के प्रति हो, वो धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगती है और शरीर में अकड़न की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। आपने अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो आलोचना अपने मन में रखी, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है, आप जाने दीजिए। आपके मन में जो भी है आपको उसे छोड़ना ही होगा।
वरना आप जितनी मर्जी मल्टीविटामिन्स ले लीजिए, जितनी मर्जी पेन किलर्स खा लीजिए, जितना मर्जी आप इलाज कर लीजिए, जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं पूरे मन से, सबकॉन्शियस माइंड से, जब तक आप उस आलोचना को अपने मन से नहीं निकालेंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने प्रति जो आलोचना करते हैं उसे बंद कीजिए और खुद को स्वीकार कीजिए, हाँ मैंने गलती की, मैं उसको ठीक करूँगा और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मेरे से गलती ना हो। तो ये आप रेपिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, अर्थराइटिस के पीछे जो वजह है वो आलोचना है। सबसे पहले आप अपनी आलोचना बंद कीजिए। इसके लिए आप एक अफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं। अफर्मेशन दोस्तों कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं और आप जितना इसको रिपीट करेंगे, अपने बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझेंगे, अपने मन के अंदर तक लेकर जाएंगे, उतनी आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है हर बीमारी के लिए। अपनी आलोचना को, अपनी गलती को अपना अनुभव बनाइए। सबसे पहले तो आप उसे सोचिए कि मेरा अनुभव है। आराम से शांति से बैठ जाइए और मन ही मन दोहराइए, मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम से स्वीकार करती हूँ, उन सब के लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ और अब मैं आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप इस अफर्मेशन को मन ही मन दोहराइए दोस्तों। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जब आप इसको बार बार दोहराते हैं, इसको रिपीट करते हैं, और सबसे अच्छा जब आप इसको आईने के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते हैं, ये आपके मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं। और जब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है तो आप देखना, जादू की तरह आपकी बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर से पूरी तरह से निकल जाएगी दोस्तों। आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हुआ, इतनी पुरानी बीमारी, सालों पुरानी बीमारी बिना दवाई के कैसे ठीक हो गई, एकदम चमत्कार की तरह दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस रेमेडी को ज़रूर अपनाइए और अगर इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितने ठीक हो पाए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, इससे मेरा विश्वास इस चीज़ के प्रति और ज़्यादा बढ़ता है। बाकी मिलेंगे दोस्तों न्यू वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम के साथ, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपको पसंद आती है हमारी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को। धन्यवाद दोस्तों।